19 साल बिना किसी जुर्म के जेल में बिताने वाले इस शख्स ने जेल के अंदर ही कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया है। जेल के अंदर तो वाकई ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पढ़ाई कर कर और हिफ्ज़ कुरान कर कर और मुताला कर कर बहुत चीज़ों का। जेल की सलाखें भी हौसले को तोड़ नहीं सकी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर का एक खूबसूरत मंजर गुलाबी शर्ट पहने हुए जो शख्स जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब से मुलाकात कर रहा है, ये कोई और नहीं वही मासूम और मजलूम इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन 19 साल सलाखों के पीछे गुजार दिए हैं। जी हाँ, ये शख्स उन्हीं 12 बेकसूर इंसानों में से एक है जिन्होंने 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया कि ये सारे के सारे मुल्ज़िमीन बेकसूर और बेगुनाह है। इन पर मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मुकदमे में मुलव्विस होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। हुकूमत के वकील भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने तो यहाँ तक कहा कि असल मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं और बेकसूर लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया है। जी हाँ, ये उन 12 बेकसूर और बेगुनाहों में से एक एहतशाम सिद्दीकी है जो कल ही नागपुर जेल से रिहा होकर आए हैं और आज वो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करने आए थे। इस दौरान जनाब एहतशाम सिद्दीकी साहब ने चंद मिनट बात करते हुए ये बात कही कि उदासी तो ज़रूर थी क्योंकि ज़िंदगी के 19 कीमती साल सलाखों के पीछे गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद वो मायूस नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि जब आपको हिरासत में लिया गया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, यानी बिल्कुल जवानी का ज़माना था। जेल में गुजरे हुए दिनों पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2-3 साल तो बहुत अज़ियतनाक गुजरे, जिस्मानी व ज़हनी तशद्दुद से गुजरना पड़ा, लेकिन जब जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने इस सिलसिले में मुदाखलत की तो फिर उसके बाद अज़ियत की ज़िंदगी ख़त्म हुई। फिर उन्होंने जेल की आप बीती सुनाते हुए कहा कि मैं क़ैद की ज़िंदगी में पढ़ने लगा और इस तरह मैंने जेल में रहते हुए कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और आला तालीम हासिल करते हुए इस वक्त मैं वकालत कर रहा हूँ और ये वकालत का मेरा आखिरी साल है। सच ये है कि जहाँ चाहत होती है वहाँ राह ज़रूर निकलती है। ना पढ़ने वाले हज़ार सहूलियात के बावजूद नहीं पढ़ते और पढ़ने वालों के लिए जेल की ज़िंदगी भी रुकावट नहीं बनती। एहतशाम सिद्दीकी जैसे लोग इस माशरे के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन इन मुल्जिमान के बरी होने ने कई सवालात को जन्म दिया है। पहला सवाल यह है कि धमाके के मुतासरीन को इंसाफ मिला या नहीं मिला। दूसरा, इस बम धमाके के इल्ज़ाम में अपने ही बेकसूर शहरियों की ज़िंदगी को जेल की काली कोठरी में तबाह करने का गुनाह जांच एजेंसियों ने अपने सर लिया या नहीं लिया। असल मुजरिम कौन है, असल दहशतगर्द कौन है, क्योंकि जिन्हें मुजरिम और दहशतगर्द बताकर मुल्क के सामने लाया गया, झूठी कहानियां गढ़ गढ़ कर जिनका मीडिया ट्रायल किया गया, इन नामो निहाद दहशतगर्दों को तो अदालत बरी कर चुकी है। फिर असल मुजरिम कौन है? सवाल सिर्फ मुंबई ट्रेन धमाके से मुताल्लिक ही नहीं बल्कि अक्षरधाम मंदिर धमाके के बारे में भी है कि कसूरवार कौन है। सिर्फ अक्षरधाम मंदिर धमाके ही नहीं, सवाल ये भी है कि जयपुर धमाके के मुजरिम कौन है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं जिनमें तमाम मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर उड़ीसा हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने सिक्योरिटी एजेंसियों के काम करने के अंदाज और नीयत दोनों पर ही संगीन सवाल उठाए हैं। जस्टिस मुरलीधर ने कहा है कि इस मामले में जानबूझकर जानिबदाराना तहकीक की गई है, बेकसूर लोगों को जेल में भेजा गया और जब वो बरसों बाद बाहर आते हैं तो उनकी जिंदगियों को नए सिरे से शुरू करने के इम्कान नहीं रहते। ये 12 लोग 19 साल से जेल की सलाखों के पीछे थे। उनकी पूरी जवानी, उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा ज़ाय हो चुका है। ऐसे मामलात हैं जहां अवामी जज्बात उभरते हैं
वहाँ पुलिस अफसरा गुमराह किए जाते हैं और फिर मीडिया ट्रायल के जरिए कसूर तय कर दिए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होती है, सबूत बाद में तलाश किए जाते हैं। क्या किसी ने सोचा है कि दहशतगर्दी के मुकदमात में मुल्जिमान बनाए गए लोग और उनके अहले खाना किस जहनियत अजियत से गुजरे होंगे? फैमिली तो छोड़िए, रिश्तेदारों और दोस्तों तक का मीडिया ट्रायल होता है, इल्जामात आयद किए जाते हैं और जिस तरह मीडिया ने जराए का हवाले देकर कैसी कैसी कहानियां बनाई, इससे भी सभी वाकिफ है। अब मीडिया की अखलाकियत पर भी सवाल है। जिन एंकर्स, चैनल, अखबारात अदालत के फैसले से पहले ही बेकसूरों को दहशतगर्द कहकर लिखकर तशहीर नश्र किया था, क्या अदालत के फैसले के बाद अब वो अपने इस गुनाह की अखलाकी जिम्मेदारी लेकर इन बेगुनाहों से माफ़ी मांगेंगे? बेकसूर साबित होने तक मुजरिम समझे जाने के तसव्वुर ने कितने ही बेकसूर अफराद से उनके अपनों से दूर किया है। अदालत को ऐसे मामलात में सिर्फ मुकम्मल इंसाफ देना चाहिए। जिन अफसरान ने शहरियों को झूठे इल्ज़ामात में फंसाया, उन्हें सज़ा भी देनी चाहिए और जिन शहरियों ने बेकसूर होते हुए भी जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजारा, उन्हें उसका मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। अब आइए एक और अहम तरीन खबर पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। आखिरकार वो खबर क्या है? बाकायदा जमीयत उलमा हिंद ने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात लिखी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी व नाज़िम उमूमी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के साबिक नाज़िम आला डॉक्टर सईदुद्दीन कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पे गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की है। जमीयत की तरफ से जारी करदा ताज़ियती पैगाम में कहा गया है कि मरहूम एक इल्मी, दीनी और इस्लाही शख्सियत के हामिल थे। वो जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के साबिक जनरल सेक्रेटरी, मजलिस आमला जमीयत उलमा हिंद के साबिक मदऊ खुसूसी और राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद सूबा दिल्ली के मौजूद जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तवील मुद्दत तक मिल्लत की बेलौस खिदमत करते रहे। उनकी खिदमात इल्मी तंजीमी मैदान में काबिल कदर थी। मरहूम को ये इम्तियाजी शर्फ भी हासिल रहा कि फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी हिदायत पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुस्लिम कैदियों के दरमियान दर्स कुरान और बुनियादी इस्लामी तालीमात की तदरीस का बाबरकत सिलसिला कई बरसों तक जारी रखा, जिससे सैकड़ों अफराद ने दीनी बसीरत हासिल की। मौलाना मदनी ने कहा है कि उनका इंतकाल सिर्फ ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि जमीयत उलमा के लिए भी एक अजीम खसारा है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद करे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह 19 साल बेकसूरी में जेल के अंदर अपने दिन गुजारे, लेकिन इन दिन के अय्याम में इस शख्स ने पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। दोस्तों, आप सब लोग इनके हौसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।